बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस पार्ट की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक्वस चैम्बर, कॉर्निया और स्क्लेरा वगैरह की डेवलपमेंट की। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्वस चैम्बर की जब हम बात करते हैं तो एक्वस चैम्बर दो तरह के होते हैं। एक एंटीरियरली प्रेजेंट होता है और एक पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है। एंटीरियर चैम्बर की जब हम बात करते हैं तो ये प्रेजेंट होता है बिटवीन द लेंस और यहाँ पे सरफेस एक्टोडर्म से हमारे पास कॉर्निया डेवलप होना होता है। तो डेवलपिंग कॉर्निया और लेंस के दरमियान जो चैम्बर प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं एंटीरियर चैम्बर। और ये जो इंटीरियर चैम्बर होता है ये इनिशियली तो एक क्लेफ्ट लाइक स्पेस के तौर पर अपेयर होता है। बाद में ये क्लेफ्ट लाइक स्पेस काफ़ी बड़ी हो जाती है और ये हमारे पास एंटीरियर चैम्बर की फॉर्मेशन करवाती है, जिसके अंदर एक्वस ह्यूमर रन कर रहा होता है और ये लेंस को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इसके अलावा बात करें तो इस एक्वस चैम्बर के आगे वाली साइड पर और कॉर्निया के पीछे वाली साइड पर यहाँ पे ये जो पिंक कलर में स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ये हमारे पास मीजनकाइम है। इस मीजनकाइम की प्रोलिफरेशन से एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम बोलते हैं, यानी यहाँ पे जो सुपरफिशियल मीजनकाइम प्रेजेंट है, सुपरफिशियल मीजनकाइम यहाँ पे जो प्रेजेंट है वो एक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करवाती है जिसको हम बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सब्सटेंशिया प्रोप्रिया। सब्सटेंशिया सब्सटेंशिया प्रोप्रिया। ये जो सब्सटेंशिया प्रोप्रिया होता है ये बेसिकली कॉर्निया का ही एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि प्रेजेंट होता है कॉर्निया की पोस्टीरियर एस्पेक्ट पर। तो इस तरह से हमारे पास सब्सटेंशिया प्रोप्रिया बना सुपरफिशियल मीजनकाइम से और ये बेसिकली सुपरफिशियल होता है टू द एंटीरियर चैम्बर। नेक्स्ट हम पोस्टीरियर चैम्बर की डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं। तो जब हम पोस्टीरियर चैम्बर की बात करते हैं तो पोस्टीरियर चैम्बर बेसिकली उस स्पेस से बनता है जो कि हमारे पास प्रेजेंट होती है बिटवीन द लेंस एंड द आइरिस। आइरिस और लेंस के दरमियान की जो स्पेस होती है वो बेसिकली पोस्टीरियर चैम्बर की फॉर्मेशन करवाती है। इस पोस्टीरियर चैम्बर के अंदर भी हमारे पास एक्वस ह्यूमर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे करके हमारे पास पोस्टीरियर चैम्बर की फॉर्मेशन होती है। उसके बाद ये पॉइंट आता है कि जो एंटीरियर चैम्बर और पोस्टीरियर चैम्बर है ये आपस में कम्युनिकेट करते हैं एट द कॉर्निया स्क्लेरा जंक्शन, यानी जहाँ पे स्क्लेरा ख़त्म हो रहा होता है और कॉर्निया शुरू हो रहा होता है। उसके अलावा ये ड्रेन करते हैं इनटू द स्क्लेरा वीनस साइनस, यानी स्क्लेरा वीनस साइनस के थ्रू जो एक्वस ह्यूमर होता है वो हमारा चला जाता है एंटीरियर चैम्बर से वेनस सिस्टम की तरफ। यानी इस स्क्लेरा वीनस साइनस से जो हमारा एक्वस ह्यूमर होता है वो चला जाता है एंटीरियर चैम्बर से, यहाँ पे एंटीरियर चैम्बर प्रेजेंट है, एंटीरियर चैम्बर से लेकर वो चला जाता है वेनस सिस्टम के अंदर, वीनस सिस्टम के अंदर, वीनस सिस्टम। तो इस तरह से हमारे पास डेवलपमेंट होगी एक्वस चैम्बर्स की। नेक्स्ट हम कॉर्निया की डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं। तो जब हम कॉर्निया के डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ये सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास ऐसे ऑप्टिक कप प्रेजेंट था, ऑप्टिक कप के आगे लेंस प्रेजेंट था और लेंस के आगे हमने कहा था कि सरफेस एक्टोडर्म ऐसे प्रेजेंट होती है। इसी सरफेस एक्टोडर्म से ये लेंस भी बना था। अब क्या होता है कि ये जो लेंस होता है ये अपने आगे मौजूद सरफेस एक्टोडर्म को इन्फ्लुएंस करता है और इस सरफेस एक्टोडर्म की थिकनिंग हो जाती है जिसकी वजह से हमारे पास आगे वाली साइड पर ऐसे, आगे वाली साइड पर कॉर्निया डेवलप होता है। अब ये कॉर्निया हमें पता है कि पीछे वाली साइड पर किसकी कंटिन्यूएशन होता है, स्क्लेरा की कंटिन्यूएशन होता है। यानी पीछे वाली साइड पर ऐसे स्क्लेरा आ रहा है और आगे वाली साइड पर वो कॉर्निया के तौर पर कंटिन्यू हो रहा है। तो नेक्स्ट हम जो कॉर्निया होता है इसके सोर्सेज की बात कर लेते हैं, कहाँ कहाँ से सोर्सेज आ रहे हैं। सबसे पहला सोर्स तो यही सरफेस एक्टोडर्म आ रहा है, सरफेस एक्टोडर्म। तो फर्स्ट सोर्स हमारा हो गया सरफेस एक्टोडर्म। और ये जो सरफेस एक्टोडर्म है ये बेसिकली कॉर्निया की एपिथीलियम को बनाएगा, कॉर्नियल एपिथीलियम, कॉर्नियल एपिथीलियम। दूसरा जो सोर्स आता है वो आता है मीजनकाइम। अब कौन सी मीजनकाइम, बेसिकली जो स्क्लेरा होता है इसी की जो मीजनकाइम होती है वो हमारे पास कॉर्निया के अंदर आ जाती है। यानी कॉर्निया का जो दूसरा सोर्स है वो होता है मीजनकाइम, जो कि स्क्लेरा की कंटिन्यूएशन होता है। तो दूसरा सोर्स हो गया मीजनकाइम। ये वाला जो मीजनकाइम है ये स्क्लेरा से आ रहा होता है। तीसरा जो सोर्स है वो हमारे पास होता है न्यूरल क्रेस्ट सेल्स। तीसरा सोर्स हो गया न्यूरल क्रेस्ट सेल जो कि कॉर्नियल एंडोथीलियम की फॉर्मेशन करवाएगा। कॉर्नियल एपिथीलियम की फॉर्मेशन सरफेस एक्टोडर्म ने करवाई और कॉर्नियल एंडोथीलियम की फॉर्मेशन करवाएंगे न्यूरल क्रेस्ट सेल्स। तो इस तरह से हमारे पास डेवलपमेंट थी कॉर्निया की। नेक्स्ट हम कोरोइड और स्क्लेरा की डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं। तो जब हम डेवलपमेंट ऑफ कोरोइड एंड स्क्लेरा की डेवलपमेंट की बात करते हैं इसके अंदर ये वही हमारे पास ऑप्टिक कप आ गया,
ऑप्टिक कप आ गया। ऑप्टिक कप की जो बाहर वाली लेयर होती है जिसको हम पिगमेंट लेयर ऑफ रेटिना की फॉर्मेशन करवाती है, ये बाहर वाली लेयर ऑप्टिक कप की इन्फ्लुएंस करती है अपने अराउंड मीजेनकाइम को। यहाँ पे मीजेनकाइम सारी प्रेजेंट है, इसको इन्फ्लुएंस करेगी और वो दो लेयर्स की फॉर्मेशन करवा देगी एक्सटर्नल टू द पिगमेंट लेयर ऑफ रेटिना। यानी पिगमेंट लेयर ऑफ रेटिना से बाहर दो लेयर की फॉर्मेशन हो जाएगी इसी मीजेनकाइम से। एक अंदर वाली लेयर होगी और एक बाहर वाली लेयर होगी। जो अंदर वाली लेयर होगी वो हमारे पास कोरोइड की फॉर्मेशन करवा देगी और जो बाहर वाली लेयर होगी वो स्क्लेरा की फॉर्मेशन करवा देगी। और यही स्क्लेरा आगे जाके कंटिन्यू हो जाएगा विद द कॉर्निया। ये कॉर्निया हो गया, अंदर वाली साइड पर कोरोइड हो गया। और कोरोइड हमें पता है कि यहाँ पे ऐसे लेंस प्रेजेंट होता है। कोरोइड आगे जाके कंटिन्यू हो रहा है एज द सिलियरी बॉडीज। ये सिलियरी बॉडीज हैं और सिलियरी बॉडी से सिलियरी प्रोसेसेस निकलते हैं और ये कोरोइड आगे जाके कंटिन्यू हो रहा है द आइरिस। इसके अलावा बात करें तो कोरोइड हमें पता है कि वास्कुलर लेयर होती है जिसमें वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। और ये जो वेसल्स होती हैं ये हमारे पास 15th वीक के अंदर अपेयर होने शुरू होती हैं। यानी कोरोइड जो वास्कुलर लेयर है इसके अंदर जो वेसल्स होती हैं वो 15th वीक में अपेयर होना शुरू होती है। और 23rd वीक के अंदर क्या होता है कि हम आर्टरीज को वेन से डिस्टिंग्विश कर सकते होते हैं। यानी 23rd वीक के अंदर हम आर्टरी को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं वेन से, जो कि कोरोइड लेयर के अंदर प्रेजेंट होती है। इसके अलावा स्क्लेरा हमारे पास फाइब्रस लेयर होती है जो कि आगे जाकर कोरोइड के तौर पर कंटिन्यू हो जाती है। ये भी मीजेनकाइम से आती है। नेक्स्ट हम आईलिड की डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हम आईलिड की डेवलपमेंट की बात करें तो जब हमने कहा था कि ये हमारे पास बाहर की तरफ सरफेस एक्टोडर्म प्रेजेंट है। इस सरफेस एक्टोडर्म के ऊपर वाली साइड और नीचे वाली साइड पर दो फोल्ड्स हमारे पास सरफेस एक्टोडर्म के आते हैं। एक ये वाला फोल्ड है और एक ये वाला फोल्ड है। इन दोनों फोल्ड्स के अंदर वाली साइड पर मीजेनकाइम भी प्रेजेंट है। ये वाली मीजेनकाइम बेसिकली आ रही होती है न्यूरल क्रिस्टल से। तो क्या हुआ कि दो फोल्ड्स अपेयर हुए, एक ऊपर वाली साइड पर और एक नीचे वाली साइड पर। इन दोनों फोल्ड्स ने हमारे पास फॉर्मेशन करवानी होती है आईलिड्स की। कैसे फॉर्मेशन करवानी है, ये एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे। ये नीचे की तरफ आ गए दोनों फोल्ड्स, ये नीचे वाला ऊपर की तरफ आ गया और ऊपर वाला नीचे वाली की तरफ आ गया। तो इस तरह से हमारे पास आईलिड क्लोज हो गए। आईलिड क्लोज हुए तो इसकी वजह से क्या हुआ कि एक स्पेस अपेयर होगी। कहाँ पे अपेयर हुई, आईलिड्स और जो हमारे पास कॉर्निया की एंटीरियर लेयर थी उसके दरमियान एक स्पेस अपेयर होगी जिसको हम बोलते हैं कंजक्टाइवल सैक। ये वाली स्पेस कंजक्टाइवल सैक इसको हम बोलते हैं। तो आईलिड की जब फ्यूजन की जब हम बात करते हैं तो ये फ्यूज़ होती हैं 8th वीक के अंदर और ये फ्यूज़ रहती हैं अप टू द 26 to 28th वीक। यानी 8 वीक के अंदर फ्यूज़ होती हैं और 26 से 28th वीक तक ये फ्यूज़ ही रहती हैं। इसकी फ्यूजन का बेसिकली ये काम होता है कि एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर हमारे पास यूरिन होता है और यूरिन हमारे आई को डैमेज ना कर दे। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास ये फ्यूज़ रहती हैं और यूरिन से ये प्रोटेक्ट कर देता है हमारी आइज़ को। इसके बाद 20th वीक के बाद ये हमारे पास खुल जाती हैं आईलिड्स, यानी आंखें खुल जाती हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो कंजक्टाइवल सैक होता है इसकी दो लेयर्स बन जाती हैं। एक वो वाली लेयर होती है जो कि आईलिड की तरफ प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं पाल्पेब्रल कंजक्टाइवा, यानी ये वाली। और एक वो लेयर होती है जो स्क्लेरा के साथ प्रेजेंट होती है, इसको हम बोलते हैं बल्बर कंजक्टाइवा। तो दो लेयर बन गई, एक पाल्पेब्रल कंजक्टाइवा और एक होगी हमारे पास बल्बर कंजक्टाइवा। नेक्स्ट कुछ और स्ट्रक्चर्स भी आते हैं जो कि हमारे पास आईलिड्स के साथ रिलेट कर होते हैं। सबसे पहले हमारे पास आते हैं आईलैशेस। इसके अलावा हमारे पास कुछ ग्लैंड्स होते हैं इसके अंदर, वो आ जाते हैं। इसके अलावा कनेक्टिव टिश्यू आ जाता है और जो टार्सल प्लेट्स होती हैं, टार्सल प्लेट्स आ जाती हैं। इसके अलावा एक मसल प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं ऑर्बिकुलरिस ओरिस मसल। इनकी डेवलपमेंट की बात करते हैं तो जो आईलैशेस और ग्लैंड्स होती हैं ये बेसिकली हमारे पास आ जाते हैं फ्रॉम द सरफेस एक्टोडर्म। सरफेस एक्टोडर्म से आगे आईलैशेस और ग्लैंड्स। कनेक्टिव टिश्यू और जो टार्सल प्लेट्स होती हैं ये हमारे पास आ जाती हैं फ्रॉम द मीजेनकाइम। मीजेनकाइम से आ गई। उसके अलावा बात करें तो जो ऑर्बिकुलरिस ओरिस मसल होता है ये आ जाता है फ्रॉम द ये ऑर्बिकुलरिस ओरिस नहीं होता है, ये हमारे पास ऑर्बिकुलरिस ओक्यूल होता है। जो ऑर्बिकुलरिस ओरिस होता है वो बेसिकली माउथ का मसल होता है। यहाँ पे हमारे पास होता है ऑर्बिकुलरिस ओक्यूली मसल। ये आता है फ्रॉम द मीजेनकाइम, फ्रॉम द जो हमारे पास फ्रिंजल आर्चेज होती हैं उसमें जो हमारे पास सेकंड फ्रिंजल आर्च होती है वहाँ से बेसिकली हमारे पास मीजेनकाइम आता है और वो फॉर्मेशन करवाता है ऑर्बिकुलरिस ओक्यूली मसल की। तो ये हमारे पास डेवलपमेंट थी आईलैशेस, ग्लैंड्स, कनेक्टिव टिश्यू, टार्सल प्लेट्स और इस मसल की।
नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लक्राइमल जो अपरेटस होता है उसकी डेवलपमेंट कैसे होती है। तो जब हम लक्रेमल ग्लैंड की डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इस तरह से हमारे पास ऑर्बिट्स ऐसे प्रेजेंट होते हैं। इन ऑर्बिट्स के सुप्रोलैटरल एस्पेक्ट पर दो बर्ड सॉलिड बर्ड अपेयर होते हैं। ये जो सॉलिड बर्ड अपेयर होते हैं ये सरफेस एक्टोडर्म से आते हैं। सरफेस एक्टोडर्म के दो सॉलिड बर्ड अपेयर होते हैं एट द सुप्रोलैटरल एंगल ऑफ द ऑर्बिट। ये हमारे पास फॉर्मेशन करवाते हैं लक्राइमल ग्लैंड्स की। लक्राइमल ग्लैंड्स। अब इन लक्राइमल ग्लैंड से हमारे पास लक्राइमल डक्ट्स निकलती हैं और ये लक्राइमल डक्ट ड्रेन करती हैं इनटू द लक्राइमल सैक। और लक्राइमल सैक से हमारे पास ये जो टीयर होते हैं ये जाते हैं इनटू द नेजो लक्राइमल डक्ट। और जो नेजो लक्राइमल डक्ट होती है ये अल्टीमेटली ओपन हो जाती है इनटू द इन्फीरियर कॉन्वा ऑफ द जो हमारे पास नेजल कैविटी होती है उसके अंदर जाकर ये ओपन हो जाती है। उसके अलावा बात करें तो जो अप टू 6 वीक हमारे पास इस लक्राइमल ग्लैंड की डेवलपमेंट नहीं हुई होती। तो इनिशियली ये होता है कि जब बच्चा रो रहा होता है तो उसके टीयर्स प्रोड्यूस नहीं होते। 6 वीक के बाद हमारे पास लक्राइमल ग्लैंड की फॉर्मेशन होती है और लक्रीमेशन या टीयर प्रोडक्शन शुरू हो जाती है। तो ये थी डेवलपमेंट हमारे पास आई की। नेक्स्ट पार्ट की वीडियो से हम शुरू करेंगे डेवलपमेंट ऑफ द ईयर। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन काइंडली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।